अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान के अंदर बैठ के हारिस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि यार बनती है, तनकीद करना बनता है, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा जो है ना कह रहे हैं ना कि गेम नहीं निकल रहा है। एक बंदे के अंदर से जो गेम निकलता है ना, नेचुरल टैलेंट निकलता है या फिर उसका एक टाइम आता है, वो 27 इनिंगें खेल चुका है लेकिन गेम नहीं निकल पा रहा है। वो आप उसको बातें सुन लो उसकी, तो वो बातों के अंदर जो है ना बहुत टॉप किस्म की बात करेगा, लेकिन अगर परफॉर्मेंस देख लो तो आप बोलोगे यार ऐसे बंदे के ऊपर जो है ना अब थूक तो फेंकूंगा नहीं, घर है मैं वरना थूक फेंक देता, ऐसे बंदों के ऊपर थूक फेंका जाए। देखिए, मैं इतनी कोई हार्श बात नहीं करूंगा हारिस के बारे में। वो एक यंगस्टर है, आपको ये चीज समझनी है कि भाई एक यंगस्टर है, पाकिस्तानी टीम में मुसल्लत हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बैठ के यहाँ बैठ के गालियां बके, या जो भी गालियां बक रहा है, कोई भी उसको सुना रहा है, कोई भी व्यूज के चक्कर में उसको निग्लेक्ट कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है, उसके ऊपर जो है ना तनकीदें कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि भाई व्यूवर्स जो व्यूज कमाने के लिए आए हुए हैं ना, यहाँ पे जो अपने व्यूज को लेने के लिए आए हुए हैं, सिंपल है भाई, वो यहीं से दूर हो जाएं। क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एक बंदा जो कि अपने क्रिकेटिंग करियर के स्टार्ट के अंदर है, मिडिल भी कह सकते हो लेकिन मिडिल नहीं है वो, क्योंकि यंगस्टर है। आपको ये चीज समझनी है कि भाई 32-33 साल तक तो क्रिकेट खेलता है बंदा ना नॉर्मली तौर पे, तो अभी वो तो 23-24 साल का लड़का है, वो छोटा बच्चा है। अभी आप उसको कहते हो ना, काफी सारे लोग कह रहे हैं बाबर आजम को सिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर... बस यार, वो बच्चा है छोटा, उसकी उम्र ही क्या है, आप उसके ऊपर तनकीद करने बैठ गए हो। उसकी इतनी उम्र हो तो आप तनकीद करो तो समझ में आता है ना यार। आपको पता है कि एक बच्चे माइंडसेट का बच्चा प्लेयर खेल रहा है, आप उसको आगे तनकीदें ऐसी कर रहे हो कि यार इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी ये, उसकी पना, उसकी डमगाना। भाई आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि भाई पाकिस्तानी टीम के अंदर आपको के भी प्लेयरों की नीड है। पाकिस्तानी टीम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लेयरों की जरूरत है जिनका एक स्ट्राइक रेट ज्यादा हो, दूसरा उनकी बैटिंग के अंदर आड़े मारे लाड़े मारे कुछ भी करे, बाउंड्री निकलनी चाहिए। देखिए, आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन समझनी पड़ेगी कि हारिस को जो है ना बहुत मिसयूज किया जा रहा है। मिसयूज से मुराद ये कि भाई जब बाबर आजम का एरा चल रहा था, बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे थे, तब भी हारिस को जो है ना उसकी सही पोजीशन के ऊपर नहीं खिलाया जा रहा था। और मैं समझता हूँ कि एक बंदे को अगर उसकी जगह पे काम करने ना दिया जाए तो वो काम नहीं कर सकता। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये है कि भाई एक है गटर साफ करने वाला। अब जो गटर साफ करने वाला है, एक एम्प्लॉय को मैं बोलूं कि आप गटर साफ करो, तो वो कर लेगा क्या? वो नहीं करेगा, उसका काम ही नहीं है। अब हारिस का काम है पावर प्ले में आके शॉट्स उठाना। शॉट्स उठते हैं ना जब पावर प्ले में, तो कम अज कम अगर बॉल खाली साइड भी गई ना, बाउंड्री तक नहीं पहुंची, बाउंड्री से पहले पहले ही रुक गई, फिर भी 2 रन 3 रन बन जाते हैं। क्यों? आपको पता है सारे फील्डर्स अंदर है, आपको पता है आप कहीं भी शॉट उठा दो बचत हो जाएगी। हारिस का काम ही आपको पावर प्ले के अंदर रन निकाल के देना। पावर प्ले के अंदर जो जगहें होती है वहां लीक कर देखो। आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो हर बॉल पे शॉट उठाए, और पावर प्ले के अंदर एक बंदे का वही काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे प्लेयर जो है ना वो अंदर है, सिर्फ 2 बंदे बाहर हैं। आप पीछे मारो, आगे मारो, इधर मारो, उधर मारो, सब जगह मारो, आपके लिए आसानी है। लेकिन जब आपका सर्कल खुलता है, जब आपके प्लेयर जो है बढ़ते हैं, पावर प्ले खुलता है, तब बंदे ज्यादा होते हैं। जब ज्यादा बंदे होते हैं तो आपके पास पे रिस्क होता है। रिस्क सबसे पहला क्या होता है कि भाई आपको पता है कि यार मैं इधर शॉट मारूंगा, कवर पे बंदा खड़ा हुआ है, उधर मारूंगा, इधर वो बंदा खड़ा है, इधर मारूंगा, इधर बंदा, चारों तरफ से ग्राउंड जो है ना वो पैक होता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हारिस को अगर आपने यूटिलाइज करना है, हारिस को खिलाना है, हारिस को पाकिस्तानी टीम के अंदर उससे परफॉर्मेंस निकलवानी है, तो सिंपल है, उसको आप बैठा के पावर प्ले में खिला दो। इससे ज्यादा बात मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखो, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि टर्म्स एंड कंडीशन दूसरे किस्म की है। मोहम्मद हारिस फंसता है, हमेशा फंसता रहा है, वो किस चीज के अंदर? स्पिनिंग के ऊपर। भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जहां स्पिनिंग ट्रैक होगा वहां पे ये प्लेयर नहीं चलेंगे। अब काफी सारे लोग कह रहे थे फखर जमान परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, फखर जमान परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। कल उसने परफॉर्मेंस करी, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर आपने देखा 3 LBW उसके साथ, फिर उसके 2-3 तो कैच छोड़ दिए। तो ऐसे वो नहीं खेल पाएंगे ये दो प्लेयर, इनका गेम ही उस किस्म का नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ये आप अगर इनको वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लेके जाके क्रिकेट खिलाए ना, गोरों के मुल्कों में क्रिकेट खिलाएं, ये लड़के आपको ऐसी परफॉर्मेंस करके देंगे आपकी सोच ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका माइंडसेट, इनका गेम प्ले, इनकी तमाम की तमाम चीजें मैच किससे करती हैं? पेसर से। जहां पेसर आएगा, आप देखें हारिस को आपको चीज समझनी है, राशिद खान के खिलाफ उससे जो है ना बल्ले पे बॉल टच नहीं हो रहा, तो काफी सारे लोग तनकीद करने पहुंच गए कि यार ये तो लाड़े लप्पे मारने में लगा हुआ था, इससे जो है ना ये नहीं हो रही, इससे बॉल टच नहीं हो रही, इससे रंग नहीं दिया जाएगा, इससे सिंगल नहीं निकल रहे। भाई आपको एक चीज समझनी है, वो ये कि भाई मोहम्मद हारिस ने अपने शॉट्स जो है ना, जो वो आम तौर पे खेलता है, जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग देखना चाहते हैं, उसकी कोशिश वो कर चुका था। उससे लग क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो फास्ट बॉलर को अटेम्प्ट करता है।
फास्ट बॉलर पे चार्ज करता है। आपके पावर प्ले के अंदर अक्सरियत जो है, आप अफगानिस्तान को हटा दे ना, तो पावर प्ले के अंदर अक्सरियत जो है ना फास्ट बॉलर को तरजीह दी जाती है आगे आके बॉल करने की। लेकिन क्या अफगानिस्तान के साथ है, शारजा में है, तो वहां पे तो फिर आपको पता है स्पिनिंग क्रैक है, पूरा स्पिनर के लिए वो शाहिन अफरीदी इतने बड़े बड़े जो है ना वो कटे मार रहा है, स्विंगे मार रहा है, वो सारी चीजें जो है ना वो कर रहा है। हमें लग रहा है कि बहुत प्राइम में आ गया, भाई प्राइम में नहीं आया, वो सिंपली तौर पे पिच ऐसी है, कंडीशन ऐसी है, उसके लिहाज से वो सूट कर रही है, वो वहां पे आके खेल रहा है। देखिए जिस बंदे का जहाँ पे जो गेम होता है ना वहां पे रखना है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई सपोज करते हैं कि मोहम्मद हारिस ने जो है पिछले से पिछली इनिंग के अंदर अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक शॉट उठाया जिसपे उसका कैच हो गया पीछे, क्यों हुआ? समझ में आई थी आपको क्यों हुआ? शॉट बहुत अच्छा था, पेस नहीं था बॉल में। जब एक बॉल के अंदर बेस ही नहीं है तो उसके शॉट तो पूरा अटेम्प्ट किया है। देखिए आपको इतनी समझनी है, हर कोई आदम खान नहीं है कि अपने बल्ले की जान से जो है ना छक्के मारेगा। कुछ होते हैं अपने हाथ की कलाई की जान से खेलने वाले, वो अपने सिर्फ और सिर्फ कलाइयों के शॉट मारते हैं। आप क्या समझ रहे हो वो जो पीछे का रख के जो शॉट मारता है, पाकिस्तान में आपने ऐसा बैटर देखा जो पीछे रख के ऐसे ही घूम के पीछे छक्का मारे? नहीं है, पाकिस्तान के अंदर है ही ऐसे प्लेयर। अब आपको ये चीज समझनी है कि आप जहाँ पे उसको गोरों के मुल्क में ले जाओगे, वहां पे जब सीमर्स खेलेंगे ना तब फिर वो आपको दिखाएगा उसका गेम क्या है। आप तनकीद करने आ जाते हो, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फला फलमकाना। बहरहाल हम थोड़े स्टैट्स देख लेते हैं कि मोहम्मद हारिस ने क्या किया है। मोहम्मद हारिस ने ओडीआई के अंदर तकरीबन 6 मैच खेले, 5 इनिंग खेली है, 30 रन बनाए, 17 का जो है ना हाईएस्ट बनाया है, और एवरेज 7.5 है, सही है। और अगर आप टी20 की बात करें तो टी20 में 27 इनिंगें खेली हैं जिसमें 422 रन है और 107 जो है हाईएस्ट है, सही है। 27 में से 100 मतलब निकाली दो, 1/3 तो निकाली दो ना यार, के 100 लगा के ही जो है ना 1/3 पूरा किया हुआ है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि यार पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है ना मोहम्मद हारिस की जगह बनती है, लेकिन उसको सही जगह पे यूटिलाइज करना कोच की और कप्तान की जिम्मेदारी बनती है। अगर जो आपको अगर उसको निकाल के फेंक रहा है, साइड में करना है, तो इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप उसको उठा के जो है ना साइड में फेंक दो, बोलो आपको ट्राई नेशन सीरीज पूरी खिला दी, तो आप साइड में हो जाओ। लेकिन अगर आपको उसको यूटिलाइज करना है और पाकिस्तानी टीम के अंदर रखना है और पाकिस्तानी टीम को जिताना है एशियन कंट्रीज से बाहर निकल के, तो फिर आपको मोहम्मद हारिस की जरूरत पड़ेगी और पड़ती रहेगी।